नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि शनि देव 30 जनवरी की रात को अस्त हो गए हैं। अब शनि के अस्त होने का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि धनु राशि पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धनु राशि के गोचर में शनि देव तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। यहाँ पर शनि देव दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव चूँकि संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, तो यहाँ शनि की नीच राशि मेष है। तो शनि देव यहाँ अपने तीसरे भाव में गोचर करने के फलस्वरूप यहाँ से संबंधित अशुभ फल देते हैं, जैसे कि प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कमी हो जाना, प्रेमी से किसी प्रकार की खटपट हो जाना, या विद्या में किसी प्रकार की अड़चन आ जाना, संतान को कष्ट होना। तो इस प्रकार के यदि आपको कोई फल मिल रहे होंगे कि संतान का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या संतान की एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपकी परीक्षा डिले हो गई है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार के यदि आपको फल मिल रहे हैं तो इस शनि के अस्त होने की अवधि में उन अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। तो नवम भाव भाग्य का होता है। तो यहाँ जब शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य में किसी प्रकार की कमी कर देंगे, कामों में आपके बाधा आ सकती है, या भाग्य का पूर्ण फल आपको नहीं मिल सकता है, या यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, चूँकि नवम भाव पिता का भी होता है। यहाँ शनि सूर्य के साथ अस्त हैं और सूर्य नवम भाव का स्वामी ही है। तो यहाँ पर पिता के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, अधिकारियों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। तो यदि इस प्रकार के अशुभ फल आपको मिल रहे थे तो इन अशुभ फलों में भी यहाँ पर कमी आ जाएगी जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं। तो 6 मार्च के बाद जब शनिदेव उदय हो जाएंगे तो फिर इन अशुभ फलों में धीरे धीरे वृद्धि होगी। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के स्वरूप जब शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके खर्चों में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाएगी। एक्सपेंसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, बीमारी पर खर्चे हो सकते हैं, और आपके ट्रैवलिंग में खर्चे हो सकते हैं, विदेश यात्रा पर खर्चे हो सकते हैं। शनिदेव चूँकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल यहाँ पर आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार की काफ़ी संभावना है कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, या आपके खर्चे जो हो रहे हैं वो हेल्थ के ऊपर हो रहे हो। तो शनि के अस्त होने की अवधि में इन खर्चों में आपकी कमी आएगी। अब शनिदेव चूँकि धन भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो रहे हैं, और सूर्य है भाग्य भाव का स्वामी, तो यहाँ पर धन के मामले में भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खर्चे तो हो ही रहे हैं, और साथ ही चूँकि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो जो जमा हुआ धन है तो वो किसी प्रकार इस अवधि में खर्च हो सकता है। लेकिन शनि जब अस्त हैं तो उन खर्चों में आपकी कमी आएगी, और जो संचित धन आपका निकल रहा है उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। शनि तीसरे भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो तीसरा भाव धैर्य का है, पराक्रम का है। तो यहाँ पर आपके धैर्य पराक्रम में कुछ कमी आ सकती है, और ट्रैवलिंग में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो नवम भाव भी विदेश यात्राओं का होता है। तो यदि आपका कोई विदेश यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है, या दूर देश की यात्राओं का कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ ट्रैवलिंग में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहाँ किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है इस शनि के अस्त होने की अवधि में। उपाय स्वरूप यदि आप शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा के 5 या 7 बार पाठ करते हैं, शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं, और हनुमान जी के दर्शन पूजन करते हैं, तो आपके जो भी अशुभ फल हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।